नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर और उसमें जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए इसके आगे हम लोगों ने देखा था जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में कि एग्जाम्पल्स आप ग्रुप आइड के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख रखे थे। पावर सेट पे भी हमने देखा था कि वो किसके साथ ग्रुप आइड फॉर्म करता है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए रिमार्क करके कुछ पॉइंट्स लिखिए, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नोट करके लिखिएगा। नोट नोट नंबर फर्स्ट लिखिए। लेट जी बी non-empty set and O be an operation on G and O be an operation on G. Then O is called associative on G if and only if। एक हमने सेट लिया G एंड उस पर हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया O। ठीक, तो ये जो ऑपरेशन O है हमारा वो G पे कब कहा जाएगा? एसोसिएटिव है। कब? जब फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू G क्या हो जाए? ए ओ बी ओ सी बराबर हो जाए ए ओ बी ओ सी। यानी पहले दो एलिमेंट को हम ऑपरेट करें, फिर उसके बाद तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, या बाद के दो एलिमेंट को पहले ऑपरेट करें और फिर पहले वाले एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, तो जो रिजल्ट आना चाहिए दोनों सेम आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन ओ है वो सेट जी पे क्या है? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। क्लियर? तो वही हमने देखा है यहाँ पर। तो चलिए लिख लीजिए इफ एंड ओनली इफ। कब? जब ए ओ बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाए हमारा यहाँ पर? ए ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू जी। यानी सभी एलिमेंट, कोई भी आप इस सेट जी से कोई भी आप तीन एलिमेंट उठाइए, ठीक, और पहले दो एलिमेंट को ऑपरेट कीजिए जो ऑपरेशन हमारा वो है उसके साथ, और फिर बाद में तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करिए। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा उस केस में, एंड फिर बाद में क्या करिए? बाद के दो एलिमेंट को पहले ऑपरेट कीजिए, फिर पहले वाले एलिमेंट के साथ आप ऑपरेशन लीजिए। तो जो रिजल्ट निकल के आए दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन ओ है वो सेट जी पे क्या फॉर्म कर रहा है? एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। क्लियर? तो ओ हमारा क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। इज एसोसिएटिव लिखिए, या कॉल्ड एसोसिएटिव लिखने के बजाय लिखिए ओ इज एसोसिएटिव ऑन जी, या कॉल्ड भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसको भी, कॉल्ड एसोसिएटिव ऑन जी। क्लियर? तो पहला हो गया। सेकंड लिखिएगा इसी में, यहाँ पर फर्स्ट नोट में ए करके लिखिएगा, ए पॉइंट, एंड बी पॉइंट में लिखिए लेट जी बी अ नॉन empty set and O be an operation on G then operation O is commutative on G। सेट जी पे क्या होगा हमारा? O कम्यूटेटिव होगा। कब? उसको लिखिए आगे इफ एंड ओनली इफ ए ओ बी इक्वल टू हो जाए बी ओ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि सेट जी से हम कोई दो एलिमेंट लें, सभी एलिमेंट के लिए, एक भी एलिमेंट छूटना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट उठाएं हम और क्या करें? पहले दो एलिमेंट को पहले ए को बी के साथ ऑपरेट करें, फिर बाद में क्या करें? बी को ए के साथ ऑपरेट करें, तो जो रिजल्ट निकल के आए वो दोनों क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन ओ है वो सेट जी पे क्या है? कम्यूटेटिव। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिएगा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब ये भी याद रखिए कि जो हमारा एसोसिएटिव है एंड कम्यूटेटिव है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? एलिमेंट की नहीं होती है, वो होती है ऑपरेशन की। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो कम्यूटेटिव हो या एसोसिएटिव हो, वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? किसी भी एलिमेंट की होती है, किसी भी ऑपरेशन की होती है। क्लियर है बात? तो जो हमारा ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है कि नहीं, किसके बारे में चर्चा की जाएगी? उस ऑपरेशन के बारे में, ना कि एलिमेंट के बारे में। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे,
समझने के लिए अगर जैसे देख ले लें नेचुरल नंबर, हम सेट ले रहे हैं किसका, नेचुरल नंबर का, और डिनोट करते हैं हम ऐसे, और नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से एलिमेंट होंगे आपके। और यहाँ से आप कोई दो एलिमेंट उठाइए और ऑपरेशन हम यहाँ पर ओ की जगह, देखिए सेट जी की जगह हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, और हमने क्या किया, ऑपरेशन की जगह पे हमने क्या ले लिया, ऑपरेशन की जगह पे हमने लिया प्लस। तो जो हमारा प्लस है वो नेचुरल नंबर के साथ, जो हमारा प्लस है वो नेचुरल नंबर पे एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, इस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो क्या करिए, आप कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं, मान लीजिए हम 2 एंड 4 उठा लेते हैं यहाँ से, तो 2 और यहाँ पर ऑपरेशन 2 है, प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर क्या लिखे हमने 4 लिखा। तो 2 + 4 इक्वल टू, क्या 4 + 2 होगा, ये बात सही है या नहीं। तो जैसे 2 + 4 ऐड करेंगे तो आएगा 6, या 4 + 2 भी ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा 6। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों केस में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यानी यहाँ से कोई भी आप दो एलिमेंट उठाएंगे, पहले दो एलिमेंट को जोड़िए, या पहले दो को 4 के साथ जोड़िए, या 4 को 2 के साथ जोड़िए, तभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट यहाँ नेचुरल नंबर से कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, मान लीजिए हमने उठाया x और y उठाया, तो पहले हमने x y को जोड़ा, तो जो रिजल्ट निकल के आया, मान लीजिए z निकल के आया तो z आया, और फिर बाद में हमने y + z किया तब भी हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, सॉरी y + x किया तब भी हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, z। इस केस में आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए आपने उठाया 100 और प्लस किसी ने कहा कि हम 200 लेंगे, तो 200 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300, और किसी ने कहा अब हम ऐसे जोड़ेंगे 200 + 100 इक्वल टू क्या हो गया, 300। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि चाहे आप 100 को पहले रखिए या 200 को पहले रखिए, दोनों केस में क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इस केस में जो है हमारा हो गया, ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। अब बात करते हैं, तो कम्यूटेटिव के लिए हमने देख लिया, अब बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट, ए बी सी, यानी कम से कम 3 एलिमेंट आपको लेना है। तो 3 एलिमेंट यहाँ से जैसे ही लेंगे तो पहले क्या करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर पे देख लेते हैं प्लस एसोसिएटिव है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, समझने के लिए समझ लीजिए एक बार। तो मान लीजिए हम ले लिया 2 1 एंड 4 ले लिए, हमने क्या किया, पहले 2 + 1 + 4 रखा, क्लियर, हमको ऐड करना है, इसका रिजल्ट देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 + 1 को पहले ऐड करेंगे, फिर बाद में 4 को ऐड करेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा, +4 तो ये निकल के आएगा 7। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है, 7। अब देखते हैं कि क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ से 1 और 4 को पहले ऐड करेंगे, यानी 2 + 1 + 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 + 4 निकलेंगे तो यहाँ पर 5, अब यहाँ पे फिर ऐड कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 7। तो देख रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो 2 + 1 + 4 है वो किसके बराबर है हमारा, यहाँ पे 2 + 1 + 4 के बराबर है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। यानी पहले हमने किसको किसको ऑपरेट किया, 2 और 1 को एक साथ ऑपरेट कर लिया, फिर बाद में हमने इसको 4 के साथ ऑपरेट किया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले 4 और 1 को पहले ऑपरेट कर रहे हैं, फिर किसको ऑपरेट कर रहे हैं, 2 को ऑपरेट कर रहे हैं। कितनी बातें समझ में आई सबको। तो यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव को। तो ये बात समझ में आ गई होगी, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। क्लियर, मिटा दें अब इसको, चलिए। चलिए अगला हेडिंग लगाइए यहाँ से। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात कर ले। मान लीजिए हम आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रियल नंबर। तो क्या रियल नंबर पे जो हमारा प्लस है वो क्या एसोसिएटिव होगा कि नहीं। जो हमारा ऑपरेशन मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्लस ले रहे हैं, प्लस और रियल नंबर पे ले रहे हैं यहाँ पर, तो रियल नंबर पे क्या एसोसिएटिव होगा कि नहीं। तो जो हमारा प्लस होता है किसी भी नंबर के साथ, चाहे रियल नंबर ले लें आप, चाहे नेचुरल नंबर ले लें, या आप ले लें इंटीजर ले लें, या होल नंबर ले लें, सबके साथ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है क्या, प्लस। लेकिन यही बात करें हम माइनस की, तो माइनस क्या हमारा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो हम देखते हैं पहले नेचुरल नंबर के साथ। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर देखेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर के साथ। तो पहली बात तो ये बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं यहाँ पर। अब वो हमारा क्या था, बाइनरी ऑपरेशन। ऑन ऑपरेशन जब वहाँ लिखे तो ध्यान रखिएगा बाइनरी ऑपरेशन की बात की गई थी, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। कभी भी अगर हम ऑपरेशन लिखते हैं तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन ही समझिएगा, ठीक। तो वहाँ पर अगर ऑपरेशन है तो आप वहाँ भी लिख लीजिए बाइनरी ऑपरेशन, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाएंगे, तो उसको बना लीजिएगा बाइनरी ऑपरेशन, या ऑपरेशन भी रखें तो ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, जो हम ओ ले रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे लेंगे माइनस, नेचुरल नंबर क्या है, एसोसिएटिव है कि नहीं, इसके बारे में चेक करेंगे। तो मान लीजिए माइनस ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3 एलिमेंट लेंगे, 1 4 एंड 5, 3 एलिमेंट ले लिए, तो क्या कर रहे हैं, 1 - 4 - 5, इसका हम लोग रिजल्ट निकाल के देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको दो को ऑपरेट करने, यानी 1 - 4 को पहले ऑपरेट किया, फिर हमने क्या किया, -5 को। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ से आएगा -3 - 5 इक्वल टू क्या आ गया, -8। तो यहाँ रिजल्ट -8 आया। अब क्या कर रहे हैं, 1 - 4 - 5, यानी अब इस दोनों को एक साथ रख रहे हैं, फिर बाद में इसको, यानी 1 माइनस हमारा ऑपरेशन जो है उसको इसको जब करेंगे तो यहाँ से आएगा -1, और 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से क्या आ गया हमारा +1, तो यहाँ से क्या हो गया 2। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्या है, 1 - 4 - 5 है, वो डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, 1 - 4 - 5, सॉरी, इसके बराबर नहीं है। यानी कि क्या है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। यानी जो हमारा माइनस है वो नेचुरल नंबर पे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। अब साथ में ही ये भी देख लेते हैं
कि क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा नहीं। जैसे हम ले रहे हैं 2 - 4, तो 2 - 4 क्या आ जाएगा यहाँ से, दो एलिमेंट हमने क्या लिया 2 और 4 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम देख रहे हैं 2 - 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2। लेकिन यहीं पर अगर निकाले 4 - 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 आएगा। तो क्या हमारा माइनस जो है वो नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं ना कम्यूटेटिव यहाँ पर ना तो कम्यूटेटिव है ना तो एसोसिएटिव कौन माइनस किस पे, नेचुरल नंबर पे। क्लियर है बात है, समझ में आ रही है। चलिए मिटा दे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, सेट उठाइए एंड अपना ऑपरेशन कुछ भी ले लीजिए और उस पर अप्लाई करके यही कंडीशन देखते रहिए कि कौन सा मतलब कम्यूटेटिव है कौन एसोसिएटिव है नहीं की सेट एंड ऑपरेशन। जैसे कि जो हमारा ऑपरेशन है एंड सेट है, अगर सेट बदलेगा तब भी हमारा क्या होगा कम्यूटेटिव है कि नहीं ये बात लागू होगी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग सेट पे और जो हमारी प्रॉपर्टी होती है जो हमारा ऑपरेशन जो कम्यूटेटिव है हमारा, हमने बताया अभी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो ऑपरेशन की होती है। यानी ऑपरेशन पे अगर एक जैसे हमारा प्लस है तो प्लस अगर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है तो होल्ड करेगा सब, कोई भी सेट ले लीजिए। अगर हमारा क्या है माइनस है, नेगेटिव माइनस यानी सब्सट्रैक्शन है, तो अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड ही करेगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन किसी भी ऑपरेशन की क्या होती है वो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव की। क्लियर, ना कि किसी भी एलिमेंट की। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं और कैसे पता चला, क्योंकि अभी हमने एलिमेंट लिया 2 और 4, तो 2 और 4 जब प्लस लिए थे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यही एलिमेंट था, लेकिन ये क्या हो रहा था कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा था प्लस के साथ। लेकिन यहीं पर अगर हमने क्या किया ऑपरेशन बदल दिया, जैसे माने 2 और 4, तो यहाँ से देख रहे हैं एलिमेंट तो वही है लेकिन क्या हो रहा है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं तो किसकी प्रॉपर्टी हो गई प्लस के साथ। अब प्लस के साथ कोई भी आप एलिमेंट लीजिए, कोई भी एलिमेंट उठाइए वो क्या करेगा वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। क्लियर है बातें, तो ये समय ध्यान रखिएगा। और माइनस हमारा कोई भी एलिमेंट ले लीजिए वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करे, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा ना तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो अब यहाँ से हम लगाएंगे, आप देखेंगे हमारा अगला हेडिंग रहेगा ग्रुपाइड हमने देख रखा था, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमी ग्रुप। तो ग्रुपाइड के बाद हम लोग देखेंगे सेमी ग्रुप क्या होता है, तो हेडिंग लगाइएगा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप हेडिंग लगा लीजिए, फिर इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए लेट जी बी नॉन इम्पटी सेट and OB and बाइनरी ऑपरेशन, एंड की जगह ए लिखिएगा जब बाइनरी ऑपरेशन लिख रहे हैं तो बी बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन जी, देन ऑन जी, देन जो हमारा ये पेयर बनेगा जी कामा ओ, जी ओ इज कॉल्ड या ग्रुपाइड भी कह सकते हैं इसको, जियो को हम लोग ग्रुपाइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से लीजिए ग्रुपाइड, देन ग्रुपाइड जियो इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप इफ जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन ओ ऑन जी इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव दैट इज, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ए ओ बी ओ सी हो किसके बराबर हो जाए, ए ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू कहाँ पर, सॉरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू जी। क्लियर है बातें, समझ में आ रही हैं सभी को। यानी हम जियो जो हमारा है, जियो यानी कि ग्रुपाइड, ग्रुपाइड को हम कब कहेंगे कि वो क्या है हमारा सेमी ग्रुप है जब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है वो जी पे क्या हो जाए एसोसिएटिव लॉ को क्या करे होल्ड करे यानी फॉलो करे। अगर इसी को और करके लिखना चाहें तो दूसरे शब्द हम लिख सकते हैं, दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे कि जो हमारा ग्रुपाइड अग्रुपाइड, सीधे लिख रहे हैं अग्रुपाइड, अग्रुपाइड जियो इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ कि ए ओ बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाए बी, सॉरी ए ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी। ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर ऐसा कहीं पर लिखा है तो क्या एसोसिएटिव लॉ को बता रहा है, वही बात यहाँ पर हमने लिखी थी। तो डेफिनेशन थी दैट इज अर्थात करके मतलब इसी शब्द को ऐसे हमने लिखा था। क्लियर,
तो इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा कि कोई भी सेमी ग्रुप किसको कहेंगे, ग्रुपाइड को ही कहेंगे सेमी ग्रुप। कब कहेंगे, जब उस पर क्या हो जाए, एसोसिएटिव लॉ और ऐड हो जाए, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन था वो क्या करे, अब एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करने लगे उस सेट पे। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रुपाइड कब कहते थे हम लोग, कोई बाइनरी ऑपरेशन, हम क्या करते थे कि कोई सेट होता था जी, और क्या करते हैं हम लोग, जी क्रॉस जी से जी में एक मैप डिफाइन करते हैं। जब भी अगर बोला जाए बाइनरी ऑपरेशन तो आपके दिमाग में ही आना चाहिए कि जो हमारा ओ है जी क्रॉस जी से जी में एक मैप है। तो जब हमारा क्या होता था, जी क्रॉस जी में हमारा ओ क्या होता था, एक मैप होता था, तब हम कहते थे कि जो हमारा ओ है वो किस पे क्या होता था, ओ जो हमारा होता था जी ओ, इस पे अगर मैप होता तब हम ओ को क्या कहते थे, बाइनरी ऑपरेशन कब कहते थे कि फॉर ऑल ए कामा बी, यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे फॉर ऑल ए बी माने कि ऑर्डर पेयर, और ए बी ऑर्डर पेयर होंगे, इसका मतलब फॉर ऑल ए बी, और ए कहाँ से आएगा, जी से, एंड बी कहाँ आएगा, जी से, यानी कि फॉर ऑल ए कामा बी कहाँ बिलोंग करे, जी में। इसके लिए जो भी हमें कंडीशन मिले, यानी कि जो ए ओ बी मिलना चाहिए वो भी कहाँ मिलना चाहिए, जी में, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी इमेज मिलेंगे ए कामा बी के कॉरस्पॉन्डिंग वो कहाँ होने चाहिए, वो जी में होने चाहिए। इसको दिखाते कैसे थे, ए ओ बी से, यानी कि यहाँ पर जो भी इमेज मिलेगा वो कहाँ जा रहा है, सेट किस में जा रहा है, जी में ही जा रहा है। तब हम कहते थे कि जो हमारा ओ है वो क्या है, इस पे बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन को ही हम क्या करते थे, जब जियो के साथ रख देते थे तो एक पेयर बनाते थे, इसी को हम लोग कहते थे ग्रुपाइड, और साथ में ग्रुपाइड हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि एक कंडीशन और लागू कर रहे हैं कि जो हमारा ओ है वो जी पे क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है या फॉलो कर रहा है, तब हम उसी ग्रुपाइड को क्या कहने लगेंगे, सेमी ग्रुप। तो आपको समझ में आ गया होगा सेमी ग्रुप की डिफिनेशन, क्लियर है बातें। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल सेमी ग्रुप की और फिर उसके आगे डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो सारे डिफिनेशन लिखते चलिए और प्रॉपर लिखिएगा और इसको याद भी करना है सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं हम लोग, हमारे पास कौन कौन से सेट थे, हमने बताया था कि जो हमारा था नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स, ये क्या था, रेशनल नंबर क्यों कह सकते हैं, एंड इसके बाद हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या कह सकते हैं, इंटीजर और होल नंबर। बहुत सारे सेट हैं, हम कुछ पर देखेंगे, उसके बाद आप लोग देखते रहिएगा। ऑपरेशन भी हमने क्या क्या लिया था, प्लस लिया था, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, और कुछ। और पावर सेट की बात करें तो पावर सेट पे भी हम लोगों ने देखा था पी ऑफ एक्स के लिए, वहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन डिफाइन किया था, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिफरेंस। तो जो भी ऑपरेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं, हम समझा दे रहे हैं कुछ सेट पे, उसके बाद आप लोग खुद करिएगा और समझिएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं जो हमारा प्लस है नेचुरल नंबर के साथ क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। ये आप जब बात जान रहे हैं कि जो हमारा प्लस होता है किसी भी सेट पे क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। यानी यहाँ से जब ये देखेंगे बात, ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पर होल्ड कर रहा है, यानी प्लस इसके साथ भी एसोसिएटिव होगा और इसके साथ भी एसोसिएटिव होगा और जेड के साथ भी क्या होगा, एसोसिएटिव, और हमारा होल नंबर के साथ भी एसोसिएटिव होगा। यानी जो हमारा प्लस है वो सभी नंबर के साथ क्या हो जा रहा है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर दे रहा है। अब यहाँ पर यूनियन की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन की बात करेंगे तो हमारा यूनियन होगा, तो यूनियन भी क्या होता है, एसोसिएटिव, एंड इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है, एंड यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस भी देखेंगे तो भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। लेकिन अगर बात करें सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि ये होगा कि नहीं, उसके बारे में देखेंगे अभी। लेकिन अगर यूनियन की बात करें या इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। आप लोग इसको चेक करिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड डिफरेंस को, बाकी हम कराएंगे इसको भी, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कोई भी नंबर उठाएंगे तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन क्या होगा, ना तो इसके साथ एसोसिएटिव लॉ, ना इसके ना किसी के साथ क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ से एग्जांपल में लिख लीजिएगा कौन कौन क्या है सेमी ग्रुप। तो यहाँ से एग्जांपल के रूप में लिखिएगा, तो यहाँ एग्जांपल के रूप में लिखिए जो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है और प्लस के साथ क्या होगा, ये भी क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। और जो हमारा क्या है, रियल नंबर के साथ भी क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। एंड जो हमारा प्लस है, सॉरी, नेचुरल नंबर हो गया, एंड रेशनल नंबर के साथ भी क्या होगा हमारा, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। एंड यहाँ पर अब क्या बचा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। एंड एक बचा हमारा जेड, इंटीजर, तो हमारा जेड भी है तो उसके भी साथ क्या करेगा, एसोसिएटिव, एंड साथ में हमारा क्या आ गया, होल नंबर। तो बहुत सारे हैं, आप देखते जाइए, उसको करते जाइए, बाकी एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, आर सेमी ग्रुप, आर सेमी ग्रुप, क्लियर। तो ये सब सारे के सारे क्या होंगे, सेमी ग्रुप होंगे। लेकिन यहीं पर अगर बात करी जाए एग्जाम्पल नंबर 2 में एंड 2 में, तो अगर माइनस का साथ आप लोग देखे थे कि माइनस जो होता है नेचुरल नंबर पे हमने देखा था कि -1, 2 -3 अगर ऐसे करेंगे, या 1 -2 कर लें और -3 कर लें, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि 1 -2 -3 यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2 आएगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, जबकि इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे यहाँ से, यहाँ देखेंगे -1 -3 यानी -4। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या आ रहे हैं, अलग, यानी यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा था। अगर माइनस हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई भी सेट लीजिए वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। यानी अगर बात करें कि रियल नंबर, सॉरी पहले नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर,
तो नेचुरल नंबर माइनस के साथ एसोसिएटिव नहीं होगा, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर तो हो ही गया, फिर रियल नंबर ले सकते हैं, क्रम से बढ़ते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। होल होल नंबर ले रहे हैं, होल नंबर प्लस सॉरी माइनस के साथ, और क्या बचा हमारा, इंटीजर ले रहे हैं, तो जो हमारा इंटीजर है वो माइनस के साथ, एंड हमारा जो रेशनल नंबर है वो भी क्या है माइनस के साथ, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लीजिए माइनस के साथ। ये सारे सारे क्या हैं, आर नॉट सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। बिकॉज अगर रीजन लिखना चाहिए तो रीजन लिख लीजिए यहाँ पर, बिकॉज क्यों नहीं है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर रीजन बताएंगे। बिकॉज कि वन कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, 3 एलिमेंट उठा लीजिए, एंड 4 बिलोंग्स टू कहाँ पर, नेचुरल नंबर, और साथ साथ में अगर लिखना चाहे ब्रैकेट में करके तो रियल नंबर में भी बिलोंग करेगा, एंड अगर बात करें तो हमारा जेड में भी बिलोंग करेगा। अब ऐसे करके आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि वन को लिखा जा सकता है 0 प्लस आई अल्टा 0, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड होल नंबर भी लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सारी चीज़ें, और जो भी सेट यहाँ पर और लेना चाहें ले लीजिएगा। तो हमारा क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर रीजन लिखिए कि जो हमारा क्या है 1 माइनस 2 माइनस क्या है 4, तो यहाँ 4 इक्वल टू क्या आएगा हमारे यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से आएगा -1 एंड -4 जो क्या आएगा -5, क्या आ गया -5। तो यहाँ से पहली बात तो -5 आ गया यहाँ पे, जबकि और एंड साथ में देखेंगे जो हमारा क्या आएगा, सॉरी यहाँ से लिखिए 1 माइनस क्या लिखे यहाँ पर 2 एंड -4, तो इसको इस तरीके से लेंगे, तो यहाँ से लेंगे तो 1 माइनस इसको घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा +2, और 1 + 2 क्या हो जाएगा +3। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा -5 है 3 के बराबर है, तो सिंस जो हमारा -5 है और डज नॉट इक्वल टू +3, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा 1 - 2 होगा एंड -4 डज नॉट इक्वल टू किसके लिए -1 -4 एंड -5। यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें कोई ऐसे एलिमेंट मिल गए 1 2 4 जिसके लिए हमारा क्या हो रहा है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से आप लोग रीजन दे सकते हैं ये। अब पहली बात ये भी देखना होगा कि कोई भी सेमी ग्रुप है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले हमें तो यही चेक करना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन पहली बात देखिए -5 आ गया, तो अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो पहली बात बाइनरी ऑपरेशन ही होल्ड नहीं हो रहा है, भले एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पर फॉलो करे या ना करे। तो सबसे पहले सेमी ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, वो ग्रुपाइड होना चाहिए, अगर वो ग्रुपाइड है तब जाकर ना हम बात करेंगे आगे सेमी ग्रुप की, अगर वो ग्रुपाइड हो गया तब चेक करेंगे क्या एसोसिएटिव। तो कभी भी कोई भी चीज़ चेक करनी हो आपको कि वो एसोसिएटिव ला के वो सेमी ग्रुप है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो भी हमारा ग्रुपाइड दिया हुआ है, सॉरी ग्रुप लिखे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा कि जो हमारा जियो है वो ग्रुपाइड पहले बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। अगर उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं फॉर्म कर रहा है तो कैसे कहेंगे आगे चल के कि वो ग्रुपाइड है कि नहीं। पहले तो इस सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तब उसके बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए कि नहीं है सेमी ग्रुप, ना ही ग्रुप ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा n माइनस है ये ग्रुपाइड भी नहीं है, साथ साथ में सेमी ग्रुप भी नहीं है, लेकिन हमें सेमी ग्रुप का एग्जांपल देना था तो कौन सा सेमी ग्रुप नहीं है। और साथ में अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर प्लस के साथ क्या है सेमी ग्रुप है, तो ये बात गलत है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपको लिख दिया जाए तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, सॉरी प्लस लिखे थे वहाँ पे ना, तो प्लस हमारा होगा, तो प्लस को लिखिएगा प्लस के साथ, जबकि माइनस के साथ सेमी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो प्लस के साथ तो एक ग्रुपाइड भी होगा और सेमी ग्रुप भी होगा दोनों साथ साथ, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ अगर हमने सेमी ग्रुप नहीं लिखा तो ये जो हमारा नेचुरल नंबर है नेगेटिव के साथ क्या होता है, पहली बात तो ग्रुपाइड ही नहीं होता है, क्योंकि अगर 1 - 2 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 - 2 क्या आ जाएगा -1, और -1 कहाँ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, यानी कि हमारा 1, 2 ऑर्डर पेयर कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी क्रॉस जी में तो बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 1, 2 जैसे ही लेंगे इसका मतलब हुआ ये नेचुरल नंबर में n क्रॉस n में बिलोंग कर रहा है। जबकि जो हमारा इसका जो ऑपरेशन है 1 और 2, और ओ की जगह पे हमारा क्या है 1 + 2, तो सॉरी 1 माइनस हम ले रहे हैं यहाँ पर निगेटिव यानी माइनस 1 - 2 क्या जा रहा है -1, और -1 हमारा क्या करता है नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ से देख रहे हैं जो हमारा माइनस है वो नेचुरल नंबर क्या है बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो जो हमारा पेयर बनेगा ये ग्रुपाइड ही नहीं होगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा करिए। रीजन लिख लीजिए, इसको मिटा दें, और यहाँ नेचुरल नंबर लिख लीजिए रीजन में, चलिए मिटाए। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ पर कौन सा ग्रुपाइड है और कौन सा सॉरी सेमी ग्रुप है और कौन सा नहीं। तो सेमी ग्रुप हम लोगों ने देख रखा है, अब यहाँ से लिखेंगे कुछ डिफिनीशन और उसको भी लिखिए। तो चलिए यहाँ से डिफिनीशन लिखिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया डिफिनीशन, चलिए लिखते हैं हम यहाँ से। तो लिखिए लेट जी बी
और नॉन एम्प्टी सेट। राइटिंग वो किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। एंड लेट, हमने मान लिया कि जो ओ बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, हमने मान लिया कि जो हमारा ओ है वो किस पे, हमारा जो सेट जी है उस पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। देन या ऑपरेशन लेट मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो जो हमारा बताइए जी का ओ होगा वो क्या होगा, एक ग्रुपाइड होगा। क्लियर है बातें सबको? तो ये बात समझते रहिए, ध्यान से लिखिए। देन जो हमारा जियो इज अ ग्रुपाइड। एंड करके एंड जियो इज ऑन जी एंड जियो इज अ ग्रुपाइड। देन करके लिखिए इसी के नीचे, देन फर्स्ट लिखिएगा इसी में, फर्स्ट लेट डिफिनेशन करके लिखिए, फिर इसके साथ नीचे लिखिए लेट। हम मान रहे हैं कोई एलिमेंट इवन बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी में। कोई एलिमेंट एक इवन है जिसको मान रहे हैं जी में, इज कॉल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ जियो इफ एंड ओनली इफ कि जो हमारा क्या हो, लेफ्ट आइडेंटिटी बात की जा रही है। तो इवन ओ ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी। क्लियर? इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा इवन है वो सेट अगर जी में बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट हम जी का उठाते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट उठाते हैं जिसको जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं उसका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, एक हम सेट जी लें जो कि हमारा जियो कोई ग्रुपाइड है, तब कोई क्या है, हमारा जियो क्या है, ग्रुपाइड है, तब हम कोई एलिमेंट लें कहाँ पर, जी में, कोई भी एलिमेंट ले, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो मान ले रहे हैं कि हम उसको इवन मान रहे हैं, कोई एक ऐसा एलिमेंट लें। अब इस ये सारे नोटेशन, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर इवन क्यों ले रहे हैं। आप बी लेना चाहे तो बी ले लीजिए, सी लेना चाहे तो सी, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा। हम एक एलिमेंट ले रहे हैं उसको ई से दिखा रहे हैं ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसलिए हमको ई से दिखा रहे हैं। तो E1 ले लें और जी के साथ कोई भी एलिमेंट को, जी में कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, तो जो हम जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें उसका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए फॉर ऑल ए की बात करते हैं, तो फॉर ऑल ए, तो इसके साथ ऑपरेट करेंगे ई ओ ए क्या हो जाए, हमारा ए ही रहे, तब हम E1 को क्या कहेंगे कि इसका क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। यानी कि अगर E1 को सेट जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं E1 को, उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, बिहेवियर जो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा बना रहे। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, एक हम ले रहे हैं होल नंबर ले रहे हैं, तो होल नंबर की बात करेंगे यहाँ से आप लोग, तो होल नंबर पे आप लोग जानते हैं क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इस तरीके से ले रहे हैं। और हम ऑपरेशन अपना कौन सा ले रहे हैं, प्लस, यानी जो हमारा प्लस है वो इसके साथ क्या होता है, ग्रुपाइड होता है। आप लोग जानते हैं, पढ़ाए हैं हमने, ग्रुपाइड होता है। अगर ये ग्रुपाइड है तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा, एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट क्या हो आइडेंटिटी एलिमेंट। वही बाद में बताएंगे कि किसी भी सेट का अगर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। अगर एक बार अगर 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो इसके बराबर, इसके बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि इस सेट का क्या हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता किसका है, लेफ्ट आइडेंटिटी, या फिर कह सकते हैं इसको लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोल सकते हैं आगे चल के। तो जियो किसका होगा, हमेशा जो ग्रुप हमारा ग्रुपाइड होगा उसका होगा, उस पेयर का होगा, ना कि किसी ऑपरेशन का। क्लियर है बात, ध्यान रखिएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या हो गया, ओ। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ओ जो हमारा है जीरो, यहाँ पर क्या है जीरो। देखिए ओ एंड जीरो में फर्क समझिएगा, तो यहाँ पर जीरो है, यानी जीरो को अब होल नंबर के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे। देखिए मान लीजिए जीरो को हम जीरो के साथ ऑपरेट करें तब भी जीरो आ रहा है, जीरो को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी 1 आएगा, जीरो को 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 2 ही आएगा, जीरो को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई एलिमेंट अगर हम ढूंढे, मान लीजिए 2 को लेकर चल रहे हैं, तो 2 को देखिए लेंगे तो 2 को जीरो के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी 2 आ जाएगा, एंड 2 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 5 आ जा रहा है। यानी यहाँ पर वो बात कंडीशन है होल्ड नहीं हो रही है। यानी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए वो जीरो, यहाँ E1 की बात करें तो आप किसी भी सेट में आपको देखेंगे आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसको
सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट करें तो क्या मिले, उस एलिमेंट का क्या हो, बिहेवियर ना चेंज हो। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जा रहा है, तब उसको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हम कोई एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए सेट हम ले रहे हैं, मान लीजिए G1 कोई सेट है, और इसमें आपने एक एलिमेंट ढूंढा E1, और आप इसको देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, मान लीजिए 100 एलिमेंट तक क्या कर रहा है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जैसे हम 101 नंबर पे पहुंचे तो क्या हो रहा है, उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तब हम इसको E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। E1 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट तभी कहेंगे कि यानी सारे एलिमेंट के साथ क्या करें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। समझ में आया सभी को? तो E1 को कहेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों लेफ्ट आइडेंटिटी करेंगे? क्योंकि इधर देखिए राइट एलिमेंट है, इधर से लेफ्ट, यानी हम E1 किधर से ऑपरेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से इसको कह रहे हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। अब इसी में सेकेंड लिखिएगा, लेट हम मान रहे हैं E2 बिलोंग्स टू कहाँ पर, G, और जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो कहीं और का एलिमेंट नहीं होगा, वो उसी सेट का होगा एलिमेंट, जिस सेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो E2 इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी ऑफ GU इफ एंड ओनली इफ, कि जो हमारा क्या हो जाए AO E2 यहाँ पर है, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाए A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। यानी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको हम लेफ्ट राइट से उस सेट के सभी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, तो हमारा क्या है, उस एलिमेंट का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए जिस एलिमेंट पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक। तो अगर इस पे ऑपरेट कर रहे हैं, किधर से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट से, आप देख रहे हैं राइट से आ रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से इसको राइट आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है सभी को? यानी अब बाद में अभी हम देखेंगे कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी, आगे अभी चर्चा कर लेंगे उसको। एंड थर्ड लिखिएगा, डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे आपको समझ में आएगा सारी चीजें। लेट, अब हम बात कर रहे हैं कि E, अब इसको डिनोट कर रहे हैं, E बिलोंग्स टू G इज कॉल्ड, E के बारे में चर्चा, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ, दिख रहा है सबको कि हमारा क्या हो जाए कि EOA इक्वल टू A, एंड साथ साथ में क्या हो जाए कि जो हमारा क्या है AOE इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पे A हो जाए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो थर्ड कंडीशन है, इसको कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ GU, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब वो क्या हो, लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो और क्या हो साथ में एज वेल एज राइट आइडेंटिटी। यानी कि अगर हमारा E जो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी बन जाए और साथ में क्या हो जाए, वो राइट आइडेंटिटी भी बन जाए, तब हम कहेंगे E को कि जो हमारा E है वो किसका, GO का, यानी कि जो हमारा ग्रुपाइड है उसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये तीन डिफिनेशन हो गई, लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट की। क्लियर? तो आइडेंटिटी एलिमेंट जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट आइडेंटिटी हमारे एग्जिस्ट ही करें, हो सकता है लेफ्ट आइडेंटिटी किसी भी सेट का एग्जिस्ट, ग्रुप जो हमारा ग्रुप यहाँ ग्रुपाइड है, पेयर है हमारा GO का, हो सकता है कभी कभी लेफ्ट आइडेंटिटी केवल मिले आपको, राइट आइडेंटिटी मिले। अगर, और ये तभी मिलेगा जब दोनों आइडेंटिटी मिलेंगे, ये क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का मिलेगा जब लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे एंड राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे। इतनी बातें समझ में आ गई, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गई? इसको समझ में आ रहा है सभी को ना? चलिए, तो आप लोगों ने अभी होल नंबर पे हमने देखा था, तो उसको देख लीजिए वो क्या होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी भी होता है, राइट आइडेंटिटी भी। जैसे हमने लिखा 0 1 2 3 एंड 4 डॉट डॉट करके आगे होगा, तो यहाँ से हमने 0 उठाया था, 0 को 1 के साथ ऑपरेट किए थे, किधर से, लेफ्ट से। लेकिन अगर इसी को राइट से ऑपरेट करें तो क्या सही होगी, तो तब भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लेफ्ट से भी ऑपरेट कर रहे हैं, राइट से भी ऑपरेट कर रहे हैं, तब भी 1 आ रहा है। यानी ये हमारा 0 जो है वो लेफ्ट आइडेंटिटी भी था, किसका, जो हमारा होल नंबर, और साथ में क्या था, प्लस के साथ ना। तो हमारा देख रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या, जो 0 है यहाँ पर, किसके लिए, होल नंबर का जो 0 है वो क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी हो रहा है, एज वेल राइट आइडेंटिटी भी हो रहा है। तो ये जो हमारा 0 होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तीनों क्या है, सेम है। आगे चल के अभी हम लोग करेंगे, थ्योरम भी करेंगे कि प्रूव दैट जो लेफ्ट आइडेंटिटी होता है और राइट आइडेंटिटी होता है वो अलग अलग नहीं हो सकते, वो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, यानी यूनिक होते हैं। तो इस बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये बात सर तभी है कि जब हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे एंड राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। मान लीजिए लेफ्ट आइडेंटिटी आपको मिल रहा है, राइट आइडेंटिटी मिल ही नहीं रहा, तब हम नहीं कह सकते कि जो हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी है राइट आइडेंटिटी। अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी है और राइट आइडेंटिटी भी अलग है, तब वो दोनों अलग नहीं हो सकते, वो सेम ही होंगे, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इस डिफिनेशन को, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं।
नोट हो गया सभी का? मिटा दें? चलिए अगला डिफिनेशन लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग सेमी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। तो हेडिंग लगाइए कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, क्लियर? तो हेडिंग लगा लीजिए, फिर उसके बाद डिफिनेशन लिखिए। तो डिफिनेशन लिखिए, लेट G be a non-empty set and let, हमने मान लिया कि O be an operation, be a binary operation on G, then the semi group, then the grouped लिख सकते हैं सेमी ग्रुप, then the grouped GU is called commutative semi group if and only if, फर्स्ट लिखिएगा जब हमारा क्या हो जाए ए ओ बी और सी इक्वल टू हो जाए ए ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू जी, क्लियर? एंड सेकेंड जो हमारा ए ओ बी हो जाए बी ओ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ग्रुपाइड है जी ओ वो कहा जाएगा क्या, सेमी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप कहा जाएगा कब, वो जब एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करे एंड साथ में क्या करे कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करे। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? तो यहाँ से अगर डिफिनेशन एक और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर इतना ही हम इसमें शामिल करें ग्रुपाइड के साथ, अगर एक ग्रुपाइड के साथ एसोसिएटिव लॉ होता है तो हम इसको कहते थे सेमी ग्रुप, क्लियर? यानी कोई भी सेमी ग्रुप कब कहा जाएगा क्या, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, जब उसको क्या करे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे। तो यहाँ से और करके भी अगर अगला डिफिनेशन लिखना चाहे इसी को अथवा करके तो उसको लिख लीजिए। तो लिखिए कि अ सेमी ग्रुप is called क्या, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप if and only if, यहाँ ग्रुपाइड सेमी ग्रुप तो यहाँ लिख लीजिएगा सेमी ग्रुप जी का वो कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप इफ, कि हमारा क्या हो जाए इफ जो हमारा ऑपरेशन ओ ऑन जी इज कम्यूटेटिव दैट इज, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाए बी ओ सी, सॉरी बी ओ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहाँ पर जी, क्लियर? इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। तो समझ में आया कोई भी सेमी ग्रुप कब कहा जाएगा, सेमी ग्रुप अगर आप सेमी ग्रुप नाम यूज कर रहे हैं तो सेमी ग्रुप कब कम्यूटेटिव ग्रुप कहा जाएगा, जब हमारा क्या हो जाए ओ, जो हमारा ऑपरेशन ओ है वो जी पे क्या हो जाए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने लगे, तब हमारा जो ग्रुपाइड है उसी को सेमी ग्रुप को हम लोग क्या कहने लगेंगे, क्या कहेंगे उसको, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। लेकिन अगर यहीं पर डिफिनेशन ग्रुपाइड शब्द का यूज करके हम अगर कहना चाहते हैं तो कोई भी ग्रुपाइड कब सेमी ग्रुप कहा जाएगा, जब वो क्या करे एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करे और साथ साथ में कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करे। तो अगर दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। तो यहाँ पर अगर फ्लो चार्ट बनाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखिए, क्या लिखें, ग्रुपाइड लिख लीजिए, ग्रुपाइड। तो ये ग्रुपाइड क्या बदल, ग्रुपाइड हमारा जो है वो किसमें बदल जाएगा, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। कब सेमी ग्रुप में बदलेगा, उसके पहले कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए सेमी ग्रुप में बदलने से पहले, तो जो हमारा ग्रुप है ग्रुपाइड है उसमें कौन कौन सी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, पहला तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव
एसोसिएटिविटी, और साथ साथ में इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी। ये दोनों बातें अगर होल्ड करती हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, जो हमारा सेमी ग्रुपाइड है वो किस में बदल जाएगा, ये तभी बदल जाएगा किसमें, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप में। लेकिन अगर यहीं पे बात यूज कर लेंगे सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप के लिए केवल कम्यूटेटिव अगर यूज कर लेंगे तभी हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप सेमी ग्रुप ले रहे हैं, सेमी ग्रुप, तो आप जानते हैं जब भी सेमी ग्रुप की बात की जाएगी तो वहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन होगा वो सेट जी पे क्या फॉर्म करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, तभी तो हम उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। तो जैसे ही हमारा जो सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। कब, जब हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर क्या फॉलो करने लगे, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव, ठीक। तो कम्यूटेटिविटी हमारा क्या कर रहे हैं, होल्ड करे कौन, ऑपरेशन उस सेट पे, तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा सेमी ग्रुप है वही क्या है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगर ऐसे फ्लो चार्ट बना के ध्यान रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, या डिफिनेशन के तहत अगर रखना चाहें तो डिफिनेशन के तहत। क्लियर, चलिए इसको मिटाते हैं। कम्यूटेटिव आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप क्या होता है। सारे डिफिनेशन आराम से याद करिएगा अच्छे से। और एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए कौन किसके साथ कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तो आप बताना है सबसे पहले नंबर 1 पे, एग्जाम्पल नंबर 1। तो अगर बात करें, अगर नेचुरल नंबर प्लस के साथ क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, बिल्कुल होता है। और एक ग्रुपाइड भी होता है। सबसे पहले अगर किसी भी चेक करना, सबसे पहले चेक करना होगा कि प्लस हमारे एन पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं, तो हमारा प्लस एन के साथ बाइनरी ऑपरेशन होता है, और साथ साथ में एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो ये जो ग्रुपाइड है तो हमारा क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। अगर सेमी ग्रुप है तो क्या कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, नेचुरल नंबर बिल्कुल करता है। यानी नेचुरल नंबर प्लस के साथ क्या हो गया हमारा कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। तो एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, तो प्लस हमारा सबके साथ होगा, यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर होगा प्लस के साथ, एंड रियल नंबर क्या होगा प्लस के साथ, एंड जो हमारा क्या होगा, क्रम से लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए होल नंबर एंड होल नंबर हमारा प्लस के साथ, एंड बात करें इंटीजर की तो इंटीजर भी हमारा प्लस के साथ, एंड रेशनल नंबर की बात करें तो ये भी हमारा क्या होगा प्लस के साथ, एंड नेचुरल नंबर यहाँ पर रियल नंबर की बात करें भी प्लस के साथ। आर क्या हो जाएंगे, सारे सारे क्या हो जाएंगे, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होते हैं और साथ साथ में क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, क्योंकि प्लस हमारा क्या होता है, इन सभी सेट पे क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है एंड एसोसिएटिव होता है। तो ये ग्रुपाइड जितने भी हैं सारे सारे क्या हो जाएंगे, सेमी ग्रुप। और कौन कौन से सेमी ग्रुप नहीं होंगे उसको भी लिखना चाहे तो एग्जाम्पल नंबर 2 में लिख लीजिए, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पर अगर बात करें माइनस की, तो माइनस आप देख रहे थे कि जो नेचुरल नंबर होता है पहली बात तो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करता था, तो उसकी बात तो हम छोड़ ही देंगे कि वो नहीं कर रहा है फॉलो। और फिर माइनस इसके साथ भी क्या करता था, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता था, और ना ही हमारा क्या होता था, बाइनरी ऑपरेशन नहीं ग्रुपाइड नहीं होता था, उसके बारे में हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि जो अगर कभी भी कोई पूछ लेगा कि हमारा क्या है, नेचुरल नंबर माइनस के साथ या होल नंबर माइनस के साथ, और बात कर लें जेड के साथ का माइनस के साथ, एंड क्यू माइनस के साथ, एंड रियल नंबर क्या हो प्लस के साथ, सॉरी माइनस के साथ, आर नॉट कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, नॉट कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। हम ऐसा लिख तो दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि पहली बात तो एक हमारा क्या है, ग्रुपाइड ही नहीं है, यहाँ पर भी एक ग्रुपाइड नहीं, यहाँ पर भी एक ग्रुपाइड नहीं, केवल ये वाला ग्रुपाइड हमारा है, ये भी ग्रुपाइड है, ये भी ग्रुपाइड है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, या तो इसको मत लिखिए यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना चाहिए अगर कभी भी कोई पूछ लेता है इस तरीके से यहाँ पर नेचुरल नंबर को, तो ध्यान में रहना चाहिए को क्या है, सेमी ग्रुप नहीं है। तो ये हमारे क्या है, सारे सारे क्या है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप नहीं है, जबकि क्या है, सेमी ग्रुप है। इतनी बातें ध्यान हो गई। तो एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं अपने से रख रख के एलिमेंट उठा के, क्यों नहीं है यहाँ पर सेमी ग्रुप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो जेड है, जेड में से कोई एलिमेंट आपने लेंगे 1,2, 1,2 को ऐड, सॉरी 1,2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7, -1 होगा, लेकिन 2 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये सारे नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें 2 नंबर ऐसे मिल गए, इसके लिए क्या हो रहा है, कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, सेमी ग्रुप नहीं। बात समझ में आ गई सभी को, तो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप नहीं है।
आपने देखा था कि क्या था, सेमी ग्रुप भी नहीं था, तो सेमी ग्रुप नहीं है तो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप कैसे होगा? क्लियर है बातें? चलिए अगला हेडिंग लगाइएगा मोनाइड क्या होता है। ठीक, अब लिखते हैं मोनाइड। तो डिफिनेशन लिखिए मोनाइड। तो मोनाइड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मोनाइड क्या होता है, कोई भी जो हमारा क्या है, कोई भी हमारा जो सेमी ग्रुप होता है वो मोनाइड कहा जाएगा। कब? कोई भी सेमी ग्रुप मोनाइड कब कहा जाएगा? अगर मान लीजिए हमारा क्या है, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप, तो ये जो सेमी ग्रुप है इसको हम लोग कहेंगे मोनाइड। कब कहेंगे मोनाइड? जब क्या हो हमारा विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाए, विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि अगर जो हमारा ये सेट है जी वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखने लगे, तब हम उसी सेमी ग्रुप को क्या कहेंगे, मोनाइड कहने लगे। क्लियर है बातें? तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। चलिए यहाँ से डिफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए लेट जी बी और नॉन एम्प्टी सेट and let O be a binary operation on G. Then the semi group then the semi group GO is called then the semi group GO is called monoid if फर्स्ट लिखिए मोनाइड इफ एंड ओनली इफ। कब कहा जाएगा हमारा ये मोनाइड? जब हमारा क्या हो जाए कि ई ओ ए बराबर ए एंड ए ओ ई बराबर क्या हो जाए ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स कहाँ पर, जी। यानी क्या एग्जिस्ट करने लगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? तो इसको अगर आप फॉर्म करके इसका डिफिनेशन लिखना चाहे और करके लैंग्वेज के रूप में, तो अभी इसको भी लिख लीजिए। इसका समझ में आ रहा है? कोई भी हमारा क्या है सेमी ग्रुप मोनाइड कब कहा जाएगा? जब साथ में क्या हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो वो क्या करने लगे, एग्जिस्ट करने लगे। क्लियर? तो अगर लिखना चाहे तो डिफिनेशन अगले से लिखना चाहिए। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए सेमी ग्रुप GO is called monoid if GO with आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए if identity element of GO is exist, if and only if करके लिख लीजिए। तब हमारा क्या कहा जाएगा, जो हमारा सेमी ग्रुप है वो कहा जाएगा क्या, मोनाइड। तो डिफिनेशन फिर डिफिनेशन को लिख लीजिए। तो कोई भी सेमी ग्रुप हमारा कब मोनाइड कहा जाएगा? जब क्या हो, उस ग्रुप का क्या हो, जो हमारा जीओ है, जी ग्रुप जब भी बोलते हैं इसका मतलब पेयर। तो जो हमारा पेयर है इसका क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने लगे, तब हम इसी को क्या कहेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, मोनाइड हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? ये कब मोनाइड कहा जाएगा? चलिए अगर मिटा दें, अब मान लीजिए यहाँ पर हम सेमी ग्रुप का ना यूज करके ना, अगर यहाँ पर ग्रुप आईडी यूज किए होते तो क्या क्या चाहिए होता है? जब भी सेमी ग्रुप यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ओ होता है उस सेट जी पे क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। जब भी देखिए नाम जब भी लेते हैं उसके साथ क्या चीज़ें आती हैं उसको ध्यान रखा करिए। जब ये हम कहते हैं कि जियो हमारा क्या है, यहाँ पर हमने बात किया कि हमारा जियो क्या है, सेमी ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप आइड ना बोल के हमने क्या बोला, सेमी ग्रुप। इसका मतलब जो हमारा ओ है सेट जी पे एसोसिएटिव ला को होल्ड कर रहा है, यानी पर यहाँ पर एसोसिएटिव ला भी यहाँ पर शामिल है।
अगर यहीं पर हम बात करते कि क्या हमारा जियो है और हमारा जियो क्या है, ग्रुपाइड नाम देते इसको, अगर ग्रुपाइड नाम देते तो यहाँ पर अब जरूरी नहीं है कि हमारा क्या हो, एसोसिएटिव हो, तब हमें बताना पड़ता कि जो हमारा ओ है वो जी पे क्या हो, एसोसिएटिव हो। तब एक कंडीशन और हम यहाँ पर डालते हैं कि क्या होता है, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाए, ओ ए ओ बी ए ओ बी ओ सी। इस तरीके से बताते हैं फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी। कब, जब हम इसका नाम क्या यूज करते हैं, ग्रुपाइड के लिए। ठीक, तो यहाँ अगर जब हम ग्रुपाइड यूज करते हैं तो हम ऐसे ए भी लिखते हैं और साथ साथ में ए भी लिखते हैं, क्या कि ए ओ ई एंड साथ में ई ओ ए बराबर क्या हो जाए, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी। क्लियर, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो डिफिनेशन आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर सेमी ग्रुप ना लिख के क्या लिख देते हैं, ग्रुपाइड, तो हमें साथ में क्या लिखते हैं, जियो इज कार्ड मोनाइड इफ एंड ओनली इफ, तब ये दोनों कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर। तो अगर इसको भी लिखना चाहें तो अगर लिख लीजिए, क्या करना है, उसकी जगह जैसे ही लिखे हैं इफ एंड ओनली इफ जगह पे ए वाला कंडीशन भी लिखिएगा और ये वाला कंडीशन भी लिख लीजिएगा। मिटा दें अब इसको, चलिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था कि कोई भी ऑपरेशन किसी भी सेट पे एसोसिएटिव कब होता है एंड कम्यूटेटिव कब होता है, ये दो चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने क्या देखा कि लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होता है, राइट आइडेंटिटी क्या होता है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो किसका होता है, वो स्पेयर का होता है, ये बात भी हमने चर्चा कर ली। एंड जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अगर किसी भी पेयर का अगर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, ग्रुपाइड का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद हमने पढ़ा कि सेमी ग्रुप क्या होता है, एंड फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मोनाइड क्या होता है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मोनाइड क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब इसके आगे अब हमारा बचा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसी भी ग्रुप का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, और साथ में हम ग्रुप पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप। बाकी जो लोग जुड़े हैं वो तो अच्छी बात है, टेलीग्राम ग्रुप। बाकी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ से लिख लीजिए SANJEEMATHS79, सारे स्मॉल में रहेंगे। एंड ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए वो लोग ऐप डाउनलोड करके अपना क्लास वहाँ से करिए, विजय धनु लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी सारे नोट्स वहाँ पे वीडियो सेक्शन होगा, नोट सेक्शन भी बना रहता है साइड में, देखेंगे तो उस पर क्लिक करके नोट्स वाले पे वहाँ से जाके देखेंगे तो सारा नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएगा। क्लियर। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं।